सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी में। एक बहुत लंबे समय के बाद चैनल पर वीडियो आज अपलोड की जा रही है। तो दोस्तों, बड़े दुखद हृदय के साथ मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि हमारे परम पूज्य गुरुजी श्री पंडित राकेश शर्मा जी का देहांत हो चला है और वो प्रभु चरणों में लीन हो चुके हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से आपकी सेवा में एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, मैं पंडित शंकर सदैव आपकी सेवा में हाजिर हूँ। चलिए, ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, वीडियो की तरफ चलते हैं। किसी के ऊपर भूत प्रेत हैं, किस प्रकार से पता चलेगा? सबसे पहले तो यही बात आती है कि अगर आपके ऊपर भूत हैं, कोई साया है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है या किसी ने कहा है, डॉक्टरी इलाज करवा चुके हैं परंतु असर नहीं हो रहा है दवाइयों का, सबसे पहला तो यही कारण एक होता है। आपको कोई समस्या हो रही है, शरीर में दर्द होता है, कहीं सर में दर्द होता है, शरीर में कहीं भी दर्द होता है, या कोई ऐसी बीमारी आन पड़ी है जिसका पता नहीं चल पा रहा है परंतु शरीर में पीड़ा है। सारे आपने टेस्ट करा लिए हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा चुके हो, तब भी उस पीड़ा से निजात नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जो भी चीज़ आपके ऊपर आएगी, ऊपरी बाधा जो भी होगी, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शक्नी जो भी होगा, वो आपके शरीर में कहीं ना कहीं बैठेगा, जगह लेगा। कई बार ऐसा होता है सर में बैठ जाता है, सर में बैठा बंदे के सर में दर्द रहता है, सर भारी भारी रहता है, कंधों पे बैठ जाता है, कंधे भारी होने लगते हैं। अब कोई कसरत नहीं करी, कुछ नहीं करा, आदमी घर में है, पूरा आराम भी कर रहा है, कोई कमी भी नहीं है शरीर में, तो बिना वजह के दर्द होना उचित नहीं है। किसी ऐसी जगह पे भोजन कर लिया, मीठा मिष्ठान खा लिया और उसको प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि हमें तो दिख नहीं रहा है कौन है, पेड़ के नीचे बैठे हैं, मिठाई खाई, साथ चल दिया, ऐसा भी बहुत बार हो जाता है। तो दूसरा है जादू, किसी ने टोना टोटका करा है, आपके ऊपर काला जादू करवाया है, उसने भिजवाया है, ये होता है। तरह तरह के सपने आने लगते हैं, रात को भय की स्थिति उत्पन्न होने लगती है जो कभी नहीं हुई और एकदम से सपने आने लगे हैं बुरे बुरे, कीड़े मकोड़े दिखते हैं, गंदे जीव जानवर दिखते हैं, इस प्रकार से सपने आने लगते हैं और रात को भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है रात होते ही। क्योंकि ये शक्तियां जो हैं, ये रात के वक्त ही, मध्य रात्रि के वक्त पावरफुल हो जाती हैं, शक्तिशाली हो जाती हैं। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं साथ में और उस टाइम घर में कलेश बन जाते हैं, पूजा करने के समय ही, शाम को पूजा करने बैठे हैं, घर में कुछ कलेश हो गया, किसी को चोट चपेट लग गई, यानी कि पूजा करने से आपको कोई ऐसी शक्ति है जो रोक रही है और आपको ऐसा बार बार हो रहा है। अब क्या है, इसके लिए मैं उपाय भी बताऊंगा। देखिए, लक्षण तो जो होते हैं अलग अलग होते हैं, बहुत सारे हैं, तो उस पर तो वीडियो बनाता रहूं, खत्म ही नहीं होगा। और ज़रूरी भी नहीं है कि वही लक्षण मिले आपको, कई प्रकार के हैं। तो उसके लिए जो उपाय है, सबसे बढ़िया उपाय एक है गायत्री मंत्र। सबसे शक्तिशाली मंत्र है, इसकी कोई काट नहीं है। इसके बाद यानी कि जिसने गायत्री कर ली उसके लिए और कुछ रहा ही नहीं। अगर गायत्री सिद्ध हो जाती है, उसका पुरुषचरण कर लिया, उसके उपरांत आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास सब कुछ आ गया है। समस्त सिद्धियां, समस्त शक्तियां आपके पास हैं। रिद्धियां सिद्धियां तो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, रविवार के दिन सुबह सूर्य उदय से उपरांत उठकर नहा धो लें, जो भी आपके इष्ट हैं, आपके गुरुदेव हैं, उनको नमन करें, अपने पितरों को नमन करें। एक एकांत स्थान में साफ सुथरी जगह पर बैठ जाना है। स्थान ऐसा चुने जहां पर आपको हमेशा ही वो स्थान उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि आज यहां बैठ गए, कल जगह नहीं मिल पा रही है तो कहीं और बैठे। एक ही समय, एक ही स्थान सुनिश्चित कर लें, वहीं बैठना है और उसी प्रकार से कार्य करना है। आपने माता के समक्ष संकल्प लेना है कि हे माँ, मैं आपका पुत्र, अपना नाम ले। अगर आप संकल्प का मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम विष्णुर विष्णुर, तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। परंतु अगर आपको नहीं आता है तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, क्योंकि माँ तो देखिए जैसे हमारी माँ है और वो तो जगत माँ है। तो कोई भी पूजा पाठ के क्रम में भगवान को याद करने में कोई विधि विधान की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, अगर आप हृदय से कर रहे हैं। वो होता है सिद्धियों में कामनाएं जब होती हैं, सिद्धि प्राप्ति की होती है, तो उसका एक प्रोसेस चलता है, उसमें गलती नहीं हो सकती, फिर नुकसान हो जाते हैं।
परंतु ये जब कार्य करना है तो संकल्प ले लें कि हे माँ, मेरा भाई बंधु जो भी है, पत्नी पति या मैं स्वयं पीड़ित हूँ प्रेत बाधा से, आप मुझे इससे कृपा करके मुक्त करें, मुझ पर कृपा बरसाएं। थोड़ा सा हाथ में जल ले लें, ये कह दें और जल को छोड़ दें। 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करें। देखिए, शुरू में गायत्री मंत्र जो है काफ़ी बड़ा है, तो करने में कठिनाई आ सकती है, बैठ नहीं पाते बहुत से लोग। कोई बात नहीं, 3 माला ज़्यादा नहीं है। और जो सामने कटोरे में जल रखा हुआ है आपने, अगर आप स्वयं पीड़ित हैं तो उसे पी लें, घर में भी छिड़क दें। अगर जिस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं उसको वो जल पिला दें और घर के हर एक कोने में छिड़क दें। बिना भाव के, जब तक अंदर से प्रीति ना हो, श्रद्धा भाव ना हो प्रभु के लिए, तब तक कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। आप सुनकर कर लें लेकिन अंदर भाव ही नहीं प्रकट हो रहा तो फिर होगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको इसी प्रकार से उपाय मिलते रहेंगे और जानकारी भी मैं देता रहूँगा। गुरुजी के आशीर्वाद से आपकी सेवा में हम लगे हुए हैं, तत्पर हैं। फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। अभी के लिए आज्ञा दें। जय